मैं आपके बीच में शब्द विचार क्लास लेकर के आया हूं। शब्द विचार, शब्द संरचना, शब्दों की रचना, शब्दों की रचना की बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ, शब्द क्या होता है? कहता है शब्द यानी कि शब्द की अगर बात करते हैं आप, तो ये जो शब्द आपको देख रहे हैं तो क्या कहता है? वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। सार्थक मेल, अगर वर्ण मिला तो वर्ण मिलने के बाद यानी कि वो शब्द जो बना, वर्ण के मेल होने के बाद जो शब्द बना उसका कोई अर्थ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अपना अर्थ होनी चाहिए। तो वैसे ही वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो इसलिए बोला कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। या वर्णों के सार्थक संघात को, वर्णों के सार्थक संघात को भी शब्द कहेंगे। दो बातें। अब देखिए, ये हो जैसे में राम, हिमालय, गंगा, कलम, आपका कलम हो गया, कमल हो गया, किताब हो गया, आदि हो गया। यानी कि कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए ना। अगर मैं किताब है, जैसे कि मैं किताब लिखता हूं, यहां पे मैं बता रहा हूं किताब लिखता हूं, ठीक? किताब है तो लिख दिया मैं, किताब तो आपको लिख दिया, लेकिन शब्द की बात कर रहा हूं मैं। केवल अभी क्या कर रहा हूं बात? इस शब्दों की बात कर रहा हूं। किताब तो लिख दिया, किताब लिखने के बाद इसको क्या कर रहे? ता बा, है ना, बा ता की। इसका मतलब क्या हुआ आप हमें बताएं। इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि ये क्या है? किताब। बोला कि इस वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। या वर्णों के सार्थक संघात को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। इस प्रकार से अब आगे देखता हूं। आप समझ गए होंगे, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब जैसे में राम, हिमालय, गंगा, कलम, कमल और क्या है? किताब। कमल एक प्रकार पुष्प है, तो आपने यानी कि अर्थ लिखा जाता है, यानी कि अपना अर्थ दे रहा ना। अब मैं क्या कहूं कि मेरा नाम आर के जोशी है, तो ये भी क्या है? आपका एक शब्द है, और शब्द के साथ क्या बन रहा है? एक सेंटेंस बन रहा है, एक वाक्य बन रहा है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? शब्दों की विशेषता। शब्दों की क्या? आप कह रहे हैं शब्दों की विशेषताएं क्या है? कह रहे शब्दों की जो विशेषताएं हैं, ये शब्दों की विशेषताएं तथा सभी शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बने होते हैं। बिल्कुल पहला में जो आपको बोल रहा है, कह रहा सभी शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बने होते हैं। वर्ण वर्ण के सार्थक मेल से बने होते हैं। पहली बात, ये पहला की बात बोला, पहला पॉइंट की बात कहा आपका। दूसरी पॉइंट आपको क्या कह रहा है? दूसरी पॉइंट आपको क्या सिखा रहा है? कह रहा प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे आपको लिखे कमल, तो कमल का क्या होता है? कमल का मतलब क्या होता है? पुष्प। क्या होता है? पुष्प। तो कमल एक प्रकार का क्या है? पुष्प है, तो एक निश्चित अर्थ हुआ कि नहीं? आप यहाँ पे लिख दें ला का मा, ये क्या हुआ? एक इसका निश्चित अर्थ हुआ? कोई अर्थ नहीं दिया, इसलिए कोई अर्थ नहीं दिया, ये शब्द होगा ही नहीं, ये शब्द हो गया नहीं, इसलिए तो बोला एक निश्चित क्या होगा? अर्थ होगा। एक निश्चित क्या होगा? अर्थ होगा। चलिए ये भी हटाता हूं यहां से, आप समझ गए होंगे। आगे बात करता हूं तीसरा पॉइंट में। तीसरा में क्या कह रहा आपका? तो शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। अरे शब्दों के मेल से ही ना वाक्य बनेगा। जैसे मैंने क्या बोला? पक्षी आकाश में उड़ती है, पक्षी आकाश में उड़ती है। पक्षी शब्द है, पक्षी आकाश शब्द है, में शब्द है, उड़ती शब्द है। ये यानी कि जो शब्द है, ये शब्दों से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वर्णों से क्या बनता है? शब्द बनता है। यही तो आपको सिखाने वाला हूं मैं, यही चीज तो आपको बता रहा हूं, जो तीसरा पॉइंट आपकी बात किया। आगे बात करता हूं चौथा में। चौथा क्या करा? शब्द भाषा की एक स्वतंत्र और सार्थक, शब्द जो है भाषा की एक स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। यही शब्द। बिल्कुल, अगर शब्द नहीं होगा तो हम कोई भाषा को प्रकट कर पाएंगे? चाहे अंग्रेजी में वर्ड हो, चाहे आपका हिंदी में शब्द हो, कर ही नहीं पाएंगे, किसी चीज का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो बोला कि शब्द जो है भाषा के क्या है? एक स्वतंत्र इकाई है, जो किसी भी आमचाल की भाषा में क्या बोल सकते हैं हम लोग? लोटा, थाली, पगड़ी, है, राम, श्याम, मोहन, गीता, मीता, आप बोल सकते हैं। ये सारे चीज को आप क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। तो शब्दों के माध्यम से नहीं क्या करता? वाक्य बनता है, और ये स्वतंत्र इकाई है या नहीं है? चलिए आगे बात करता हूं। अब आगे आप देखिए, अब पांचवा पॉइंट यानी कि तो क्या रहा है? स्वतंत्र इकाई तो है, लेकिन जो किसी अर्थ का बोध कराती है। अरे किसी अर्थ का बोध कराती है। जैसे कि मैंने अब क्या किया, यानी कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने किसको मार दिया? राम ने रावण को क्या किया? रावण को
मारा। तो ये मारा जो आपका है, मारा अपने आप में शब्द है, को अपने आप में शब्द है। देखिए मारना भी अपने आप में शब्द है, को भी अपने आप में शब्द है, रावण भी शब्द है, ने भी शब्द है, आपका राम भी शब्द है। और सभी शब्द मिलकर क्या बनाया? आपका सेंटेंस बनाया, वाक्य बनाया। क्या बना दिया? वाक्य बनाया। जो क्या कह रहा आगे, आगे जाकर कह रहा है जो किसी अर्थ का बोध कराते हैं। तो राम ने किसको मारा भाई? रावण को मारा। तो एक अर्थ बता रही है कि नहीं बता रही है? ये आराम से अपना अर्थ क्या कर रहा है? बता रहा ना। तो आगे चलते हैं। अब यहां की बात करते हैं। राम ने रावण को मारा, श्याम ने दौड़ा, है ना, शिक्षक ने बच्चों को पीटा। तो ये क्या है? अपने आप में क्या है? शब्द होते हुए भी क्या वाक्य तैयार कर रहा है? क्या कर रहा है? वाक्य तैयार कर रहा है और एक अर्थ दे रहा है, एक अपना अर्थ दे रहा, निश्चित अर्थ दे रहा। आगे ये आपकी विशेषता चल रही थी। अब आगे पांचवा में क्या विशेषताएं बता रही है कि शब्द किसी भी भाषा के लिए प्राण रूप है। अरे प्राण रूप तो है ना, कितना अच्छा लैंग्वेज है। आपको देखे तो एक बोला कि शब्द जो है भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है, और दूसरा कह रहा है कि शब्द किसी भी भाषा के लिए वह प्राण रूप है, प्राण है। भाषा का प्राण रूप है कौन? शब्द। भाषा की स्वतंत्र इकाई कौन है? शब्द, है ना। क्या? शब्द है। चलिए आगे, भाषा का जन्म देने वाला समझो तो ये क्या है? आपका शब्द ही है। बोलचाल की जितना भी आप बोलते हैं भाषा के रूप में, जो भी भाषाएं प्रकट करते हैं आप, चाहे इटालियन हो, फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, कोई भी भाषा आप यूज करते हैं। हमारे के यहाँ का जो भारतीय है, हिंदी हो, उर्दू हो, ये सब भाषा जो है, शब्द जो है, यही शब्द यानी कि भाषा को प्रकट करती है, भाषा को जन्म देती है, और ये शब्द धीरे धीरे बनकर वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है। आगे बात करते हैं। अब आगे कहता है आपको क्या बता रहा है? अगला में कह रहा है ये तो आपका हो गया विशेषताएं। आगे कह रहा है कि ये शब्दों का क्या है? वर्गीकरण। अब शब्दों का देखिए वर्गीकरण भी, तो वर्गीकरण क्या करा? शब्दों का वर्गीकरण आप देख रहे हैं। वर्गीकरण यानी कि शब्दों का जो आपका वर्गीकरण है दो रूपों में किया जा सकता है। दो रूपों में शब्दों का वर्गीकरण कितना रूप में? दो रूप में। एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। एक सार्थक हो गया, दूसरा निरर्थक हो गया। सार्थक क्या सिखा रहा है? सार्थक आपको यही बता रहा होगा कि जिसका यानी किसी का अर्थ हो, किसी का अर्थ बोध कराता हो, किसी का अर्थ देता हो, वैसा शब्द जो किसी अपना अर्थ पकड़ के रखा हुआ हो, वैसा शब्द जो अपना अर्थ प्रकट करता हो। और निरर्थक शब्द क्या है? जो किसी का अर्थ नहीं देता हो। जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे कि मैं लिखता हूं क्या, जैसे अभी मैंने क्या लिखा, जैसे किताब लिखा। चलो किताब लिखा, तो किताब एक प्रकार के ग्रंथ है ना। मान लो रामायण लिखे तो किताब ये भी एक प्रकार के ग्रंथ है ना, पढ़ने का है, समान है। कलम है तो कलम एक प्रकार के लेखनी है, कलम एक प्रकार के क्या लेखनी है। तो देखिए आपका अर्थ प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताइए पहले, आपका अर्थ बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है? सार्थक की बात कर रहे हैं तो। और निरर्थक का मतलब अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये इसका मतलब क्या? ला मा का इसका मतलब कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे ता बा या ताकीब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब भी कुछ नहीं हुआ। ये देख लीजिए। तो इसलिए यानी कि अपना क्या करता है? अर्थ है छुपा के रखे हुए रहता, अपना अर्थ प्रकट करता, छुपा के नहीं, प्रकट ही करता रहता। सार्थक शब्द की बात कर रहा हूं। चलिए आगे। तो सार्थक शब्द क्या कह रहा है? ज्यादा नहीं कुछ पढ़ना इसमें। जिन शब्दों का अर्थ होता है, अरे बाबू जिन शब्दों का क्या होता है? जिन शब्दों का क्या होता है? अर्थ होता है, उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए आपका गंगा, यमुना, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, चिड़िया, पशु, कलम आदि, ये सब क्या है? यानी कि अपना क्या है? अर्थ रखे हुए कि नहीं? सब का सब आपका शब्द जो है आपका क्या पकड़ के रखा? अपना अर्थ पकड़ के रखा। ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया यानी कि एक विशेषता हो गया, एक वर्गीकरण हो गया। अब सार्थक शब्द के प्रकार देखते हैं। सार्थक शब्द मैंने क्या बताया कि जो अपना अर्थ देता है। यही से कह रहा आपको जिन शब्दों का अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहेंगे। जो भी शब्द आप लिख दीजिए उसका अर्थ होनी चाहिए। आप कोई भी शब्द लिख दीजिए उसका अर्थ होनी चाहिए, उसका अर्थ निकलनी चाहिए। समझे? अब कहता है सार्थक शब्द के क्या कह रहा है? भेद। अब सार्थक शब्द के अगर भेद करता है कह रहा है तो सार्थक शब्द के अगर भेद कह रहा है तो इसके 4 भेद होता है, जबकि इसके 5 भेद कुल पढ़ते हैं। कुल कितना भेद? कुल 5 भेद, मुख्यतः कितना? 4 भेद।
किसी किसी बुक ने क्या करता है कि 4 ही भेद देता, और कोई बुक क्या करता है कि अर्थ क्या देता है, 5 देता है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा वो है, यानी क्या है, सार्थक शब्द के प्रकार में सार्थक शब्दों का मूल 4 भेद होते हैं। ठीक, यहां तक मूल 4 भेद होते हैं। और इसके जबकि हम लोग क्या करते हैं, जबकि हम लोग क्या यानी कि 5 भेद पढ़ते हैं, और 5 भेद पूर्ण होता भी है। मुख्य रूप से अगर पूछा जाए, मूल रूप से पूछा जाए शब्द के, तो आप क्या बताइएगा सार्थक शब्द के आधार पे, तो आप बताइएगा यानी कि मुख्य में 4 और टोटली अगर पूछा जाए तो 5। वो कौन कौन सा है देख लीजिए। पहला तो आपका रचना के आधार पे, दूसरा उत्पत्ति के आधार पे, तीसरा प्रयोग के आधार पे, चौथा अर्थ के आधार पे, और 5वां जो आपका काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पे है। ये अपने आप में सब बहुत कुछ समेटे रखा है। ये आपको दिख रहा है ना, लेकिन सब अपने आप में क्या कर रहा है, बहुत कुछ समेट कर रखा है। चाहे रचना के आधार पे हो, उत्पत्ति के आधार पे हो, प्रयोग के आधार पे हो, अर्थ के आधार पे हो, या काव्य शास्त्री के अर्थ के आधार पे हो, बहुत कुछ ये समेट के छिपा कर रखा हुआ है, बहुत कुछ। आगे मैं पढ़ाऊंगा, आगे क्या करूंगा आपको सभी को बताऊंगा। आगे देखते हैं। अब अगला कहता है कि रचना के आधार पर शब्द जो होता है, रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। 3, यहां पहला जो हुआ आपका, जैसे यहां पे पहला है, तो ये पहला तो पहले का ही ये लिखा हूं ना यहाँ पे, तो कह रहा कि रचना के आधार पर शब्द के 3 रूप होते हैं। कितना रूप? 3। पहला यानी कि पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा आपका है योग रूप शब्द है, जो अपने आप में बहुत कुछ छुपा रखा है, बहुत कुछ समेटे रखा है। ये शब्द बता रही है आपको, यही आपको क्या बता रही है, शब्द बता रही है। अब जैसे देखते हैं कि रूढ़ शब्द होता क्या है, यौगिक शब्द क्या है, आपका योग रूप शब्द क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत कुछ छिपा के रखा है, बहुत ही समेटे हुए रखा है आपको, बहुत कुछ। जैसे देखते हैं, अभी देख लेते हैं, जैसे क्या रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या करा, ऐसा शब्द जो समान अर्थ प्रचलित करता हो, ऐसा शब्द जो समान प्रचलित अर्थ को क्या करता है, प्रकट करते हो, परंतु इनके खंड या टुकड़े करने पर कर दिए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। रूढ़ शब्द में क्या कह रहा है कि समान अर्थ प्रचलित तो होता है, लेकिन अगर इस शब्द को हम अगर टुकड़ा कर दें, खंड कर दें, तो इसका यानी कि अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थ बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। जैसे आप देख लीजिए, जैसे कि मैं एक शब्द लिखता हूं, जैसे राम लिखता हूं, क्या लिखता हूं, राम लिखा, तो राम को मैं अगर टुकड़ा करता हूं तो रा प्लस क्या हो गया मां, रा प्लस क्या हो गया मां, तो इसका मतलब टुकड़ा होने के बाद ही अर्थ दे रहा है, यही कहलाएगा आपका रूढ़ शब्द। जो अपना अर्थ प्रकट नहीं करता है समान अर्थों में, समान भाषाओं में, उसे क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। ऐसे शब्द जो समान प्रचलित अर्थ को प्रकट नहीं करता है, समान प्रचलित अर्थ को क्या करता है, प्रकट नहीं करता है, तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे, जिसको खंड या टुकड़े करने पर कोई मतलब नहीं। आगे देखते हैं, जैसे में राम, अगर हम घोड़ा लिख दे, क्या लिख दे, घोड़ा, तो घोड़ा आपका लिखे, तो घोड़ा लिखे हो, अगर घोड़ा को हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, यानी कि इस प्रकार से करते हैं, तोड़ते हैं, तो घोड़ा, तो इसका मतलब कोई अर्थ हुआ, कोई अर्थ नहीं, इसका अर्थ हुआ नहीं, तो जो अर्थ ही नहीं दे रहा, वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। कैसे शब्द कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। चलिए, ये तो हो गया आपका रूढ़ शब्द की बात। कैसी रूढ़ शब्द की बात हो गई, ये हो गया आपका रूढ़ शब्द। अब आगे कहता है कि रूढ़ शब्द, जैसे मैं कहता राम, घोड़ा, घड़ी, समुद्र, मोती, है ना, सीता, राजा, धोती, आदि, इस सब को टुकड़ा करने पे कोई अर्थ नहीं देगा, ऐसे ही शब्द को क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा कहता है कि यौगिक शब्द, उससे थोड़ा बड़ा होगा, उससे क्या होगा, बड़ी होगी। यौगिक शब्द की बात करें, उससे क्या होगा, थोड़ी क्या होगी, बड़ी होगी। तो बड़ी क्या होगी, वैसा शब्द जो यानी कि शब्दों के योग से बनते हैं, वैसा शब्द जो शब्दों के योग से बनता है। शब्दों के योग से कैसे बनता है, जैसे कि मैं आपको सिखाता हूं, आपको मैं बता रहा हूं दूसरा नंबर का यौगिक शब्द की बात कर रहा हूं, यौगिक शब्द की बात कर रहा हूं। तो यौगिक शब्द में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैंने 2 शब्द मिलेंगे, क्या कहेंगे, यानी कि वैसा शब्द, यानी शब्दों का योग बनेगा, 2 शब्द मिलकर के एक अर्थ प्रकट करेगा। क्या करेगा, एक अर्थ प्रकट करेगा। जैसे मैं क्या करता हूं, हिमजोड़ आले, हिमजोड़ आले लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या है, हिमजोड़ आले का मतलब यानी कि 2 शब्द, एक ये हो गया हिम, एक हो गया आले, तो ये 2 शब्द हुआ कि ना, तो दोनों मिला के क्या बनाया, हिमालय। क्या बनाया, हिमालय बनाया कि नहीं बनाया, तो एक अलग अर्थ दिया, अपना अर्थ रखा,
रखा कि नहीं रखा, पहले बताइए हमें। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसे विद्यालय में लिखता हूं विद्याधन आले, विद्याधन क्या लिखता हूं, आले। तो विद्याधन आले लिख रहा हूं आपके बीच में मेरे दोस्तों बच्चों। तो विद्या अलग शब्द हो गया और आले अलग शब्द हो गया। और कहा क्या आपका लैंग्वेज कहा है जो शब्दों के योग से बनता है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, ये धन है, अगर बराबर कर देंगे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, विद्यालय। तो यही विद्यालय तो आपका यानी कि अगला अर्थ निकाल रहा, अपना अर्थ दे रहा है। आपका लैंग्वेज कितना अच्छा बात किया है, लैंग्वेज ने कितना अच्छी बात बताई है। उससे थोड़ी बड़ी है कि नहीं बड़ी है, रूढ़ शब्द से थोड़ी बड़ी है कि नहीं बड़ी है। तो दो शब्दों के योग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, रूढ़ आपका योग शब्द। आगे जैसे में अगर बात करते हैं तथा जिनका खंड या टुकड़ा करने पर दोनों का अर्थ पूरा पूरा निकलता हो, जैसे विद्या धन आले, है ना। आगे निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द वे क्या, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे वायुयान, वायु प्लस यान, वायु धन आन। आप यानी कि वायु का मतलब क्या, हवा, और यान का मतलब आकाश में उड़ने वाला। आगे बात करते हैं विद्या धन आले, विद्या प्लस आले, जहां पे विद्या और आले का मतलब स्कूल, जहां पे यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। आगे बात करता हूं अब पुस्तकालय, यानी पुस्तक जो आले, पुस्तक धन आले, जहां पे पुस्तक रखी गई हो, पुस्तकालय की बात कर रही है। आगे बात करते हैं वाचनालय, यानी कि वाच धन आले, चिड़ियाघर, चिड़िया का घर। आखिर आपका हो रहा चिड़ियाधन का घर है ना, तो चिड़ियाघर। तो अपना यह क्या कह रहा है कि अपने यानी खंड या टुकड़ा करने पर ये अपना अर्थ दे रहा है कि नहीं, दोनों को दोनों अर्थ निकाल रहा। यहाँ पे विद्या था, यहाँ पे आले था। हाँ, विद्या का मतलब विद्या आप पढ़ा रहे, जो आले का मतलब जहां पर स्टडी आप करते हो, विद्या धन आले। आगे इस प्रकार से हो गया, वाचनालय हो गया, आपका चिड़ियाघर हो गया, घुड़सवार हो गया आदि। ये जो आप शब्द जो पढ़े अभी यौगिक शब्द पढ़े, कैसा शब्द पढ़े, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में क्या है, कुछ नहीं सोचना है, केवल एक बात को ध्यान में रखना है, कुछ सोचना नहीं, उतना उसमें बातें नहीं करना। वैसे शब्द जो शब्दों के योग से बना, यानी कि कुछ भी नहीं, वैसा शब्द जो शब्दों के योग से बना, और बनने के बाद दोनों शब्द जो है उसका अगर टुकड़ा करते हैं तो टुकड़ा करने के बाद दोनों के दोनों अर्थ देना चाहिए, दोनों शब्द का अर्थ होनी चाहिए, दोनों शब्द क्या होनी चाहिए, अर्थ होनी चाहिए। तो ऐसे शब्द को ही क्या बोलेंगे, आपको यौगिक शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, विद्याधनालय, देवालय, है ना, चिड़ियाघर, घोड़सवार, ये सब, हिमालय, हिम जोड़ालय, ये सब क्या है कि अपना अपना क्या दोनों शब्द को टुकड़ा कर रहा है, तोड़ रहा है, तो अपना अर्थ दे रहा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो आगे कहते हैं योग रूप शब्द, थोड़ी सी उससे बड़ी हो गया, थोड़ा सा क्या होगा, उससे क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो बड़ा जब हो गया तब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे होने के बाद अगर बात करते हैं थोड़ी सी इससे बड़ी हो जाएगी, ये दोनों से बड़ी हो जाएगी। ये करे योग रूप शब्द, करे ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी, यौगिक का मतलब समझ रहा है, यौगिक मैंने क्या बताया, यानी कि वैसा शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना, और दो शब्दों से मिलकर बना और अलग करते हैं तो दोनों को दोनों अपना अर्थ देगा। तो वही यौगिक शब्द होते हुए भी, मतलब यौगिक होते हुए भी तेरा अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है, या कोई तीसरा अर्थ प्रकट करता है। आपका योग रूढ़ में वैसा शब्द जो कोई तीसरा अर्थ प्रकट करता है, या पर्यायवाची शब्द के रूप में आता है। और क्या बता मैं, पर्यायवाची शब्द के रूप में क्या करता है, प्रकट होता है। तो तीसरा अर्थ का मतलब, तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे हम लोग, यानी कि योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे अर्थात कहता है, अर्थात अर्थ देता है। यहाँ पे जो शब्द कोई तीसरा क्या देता है, अर्थ देता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे में देखिए, जैसे में दसन है, 10 सिर वाला, तो आपको पर्यायवाची शब्द के रूप में भी हो रहा है, आपका ये भी यानी कि तीसरा अर्थ भी दे रहा है ना। आगे 10 सिर वाला मतलब रामम, चतुर्भुज, त्रिनेत्र मतलब कौन, शंकर जी। आगे लंबोदर गणेश भगवान, गजानन गणेश भगवान। अगर बात करते द्विज बात करते हैं तो ब्राह्मण। तो अगला आप बताइए तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए दशानन रामन हो गया, यहाँ पे देखिए चतुर्भुज हो गया जिसके 4 भुजा हो, आगे त्रिनेत्र हो गया जिनका 3 नेत्र हो यानी कि शंकर जी, लंबोदर यानी कि गणेश जी, गजानन गणेश जी, द्विज आपका क्या ब्राह्मण, त्रिभुवन 3 भुवन वाला मंदिर,
यानी कि इस प्रकार से देखिए आपका कोई तीसरा अर्थ पढ़कर कर रहा है और ये लग रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा कि पर्यायवाची के रूप में भी है, लग रहा है ना। तो ये आपका हो गया क्या, योग रूढ़ शब्द। ये क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द है ना। तो आज का क्लास जो है यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।